वाह, बहुत ही बढ़िया, वाह, लवली। सो आज हम थोड़ा सा वापस रिकैप लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, क्या क्या समझ में आया है। सो जैसे आप कल हमारे साथ जुड़े हुए थे तो आपको क्या समझ में आया? आप मैजिक रॉक लेकर आए हो? हाँ। तो जब तक हम टास्क नहीं करेंगे, जब तक हम होमवर्क्स नहीं करेंगे, या जब तक हम उसके ऊपर अपना डेडिकेशन नहीं दिखाएंगे, तो आपको लगता है कि हमारे जीवन में मैजिक्स होंगे? नहीं होंगे। तो फिर वही बात है ना, कहीं दूर तो जाना नहीं है, घर के अंदर गमले हैं, या नीचे रोड के ऊपर इतने सारे, कहीं पर भी कोई भी एक पत्थर पड़ा हुआ है वो आप लेके आ सकते हो। बस वो इतना है कि वो नुकीला नहीं होना चाहिए, कि अगर आप जब आप अपनी कलाई में पकड़ते हो, हथेली में पकड़ते हो, सॉरी, तो वो आपको चुभना नहीं चाहिए, लगना नहीं चाहिए। जैसे पकड़ के आपको सुकून आना चाहिए, पीस फील होना चाहिए। तो जैसे सुबह उठते हो तो आप उसके साथ में बात कर सकते हो, बहुत सारा शुक्रिया अदा कर सकते हो। जैसे आपको मैं याद दिलाऊं कि जैसे हम छोटे होते थे तो हम लोग कैसे गुड़ियों के साथ खेलते थे। एक डॉल होती है जिसको हम हग करते हैं, उसको हम चुन्नी ओढ़ते हैं या ब्लैंकेट देते हैं, हमेशा हम अपने साथ में रखते हैं, ठीक है, एज अ बडी। तो बच्चे भी हैं तो ऐसे एक डॉल होती है, लड़कियां हमेशा लेके एक डॉल कैरी करती है। तो ये पत्थर का भी वही है कि ये एक साथी है हमारे जीवन का, जिसको हम अपनी सब बातें बोल सकते हैं। दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ माइंड डाइवर्सेशन। लेकिन उसमें माइंड आपका डाइवर्ट होगा, क्योंकि आप सुबह सुबह उठ के अच्छी अच्छी बातें, अगर आप अपने स्टोन को, मैजिक स्टोन को बोलते हो, तो पूरा दिन हमें है ना अच्छे संकल्प आएंगे, अच्छी बातें आएंगी, क्योंकि सुबह सुबह ही हमने अर्ली मॉर्निंग अच्छे एफर्मेशंस कर लिए होते हैं। तो पूरे दिन की जो साइकिल है ना वो अच्छी जाती रहेगी। आप देखना कि जब हम सुबह सुबह, कभी कभी ऐसे होता है ना कि मतलब लेट हो गया होता है, अलार्म लेट से बजा होता है, फिर लाइक मतलब ट्रेन छूट जाती है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा व्हीकल में पंचर हो गया होता है। मतलब अगर थोड़ा सा भी कुछ शुरुआत अगर खराब होने लगती है तो पूरा दिन की शुरुआत हमारी खराब होने लगती है, पूरा दिन की साइकिल हमारी चेंज हो जाती है। मतलब ऐसे क्यों क्योंकि वो सुबह सुबह हमारा मूड खराब हो जाता है। तो वो हमारा जो मूड की जो नेगेटिविटी है वो हमारे पूरे दिन की प्रोसेस पे जाती है, पूरे दिन की प्रोसेस पे जाती है। तो हर छोटी 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 चीज क्या होती है, वो हमारी खराब होने लगती है, तो हमारा मूड स्पॉइल्ड हो जाता है। तो ये हमारी खुद की ही एनर्जीज है, जो हम उसको पॉजिटिव बना सकते हैं, हम उसको नेगेटिव बना सकते हैं। करेक्ट? सबको समझ में आया? ठीक है। सो आज आपको एक टास्क और करना है। एक टास्क और क्या करने में है कि आज आपको एनालाइज करना है पूरा दिन, कि आपको मतलब है ना गुस्सा नहीं करना है, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। जैसे ही आपको गुस्सा आने लगता है, आप जोर से बोलने लगते हो, या आप कभी ऐसे किसी के साथ फोन पे आपकी किसी तरीके की कोई आर्ग्यूमेंट हो जाती है, क्योंकि पता नहीं होता, अचानक फोन आया और कुछ बात ऐसी निकलने लगी और वो बात खराब हो गई। तो आपको अपने ऊपर स्टडी करना है कि नहीं, आज मैं पूरा दिन किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करूंगी, किसी के ऊपर चिल्लाऊंगी नहीं, किसी के ऊपर भी कोई भी गलत तरीके से मैं बात नहीं करूंगी। आज मैं अभी है ना एक चीज आपको बताती हूँ। जैसे अभी मेरे पास है ना एक ये बुक है, ठीक है, आप सबके पास भी बुक है, उसमें से एक पेपर आप फाड़ लीजिए, कोई भी एक पेपर। ठीक है, मैंने ये बुक ली है, बुक के अंदर से मैंने ये पन्ने को फाड़ दिया है। आप सबको ये प्लेन पेपर दिख रहा है? ठीक है। अभी ये प्लेन पेपर का क्या करना है? हमारे रिश्ते कैसे होते हैं? हमारे रिश्ते ऐसे प्लेन कागज के जैसे होते हैं। अभी मैं इस कागज को पूरा क्रश कर देती हूँ, आपके पास भी जो कागज है वो क्रश कर दो। कर दिया क्रश? अभी ये मैं इसको खोलूंगी, देखो, क्या ये वो पन्ना वही है जो अभी आपने देखा था? ये कैसी क्रीज आ रही है इसके ऊपर, देखा आपने? समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको? जब हम गुस्सा करते हैं
तब कैसे हो जाते हैं हम, ऐसे हो जाते हैं। जब हमने नया कागज निकाला था तब कैसा था, पूरा स्ट्रेट था, अच्छा था, लाइंस पूरी अच्छे से दिख रही थी। अब ये कागज में सिर्फ और सिर्फ मुझे क्रीज दिख रही है। तो जब हमारे रिश्ते खराब होते हैं, हम कितना भी सॉरी बोल दे, कितना भी उसको अपोलोजाइज कर दे, फिर भी क्या होता है, वो ऐसा ही रह जाता है। इसको जब तक मैं वापस पूरे नए पन्ने के जैसे स्ट्रेट ऐसा नहीं कर दूंगी, उसके लिए कितना वक्त लगेगा बताओ। ये कागज देखो और ये कागज देखो, इसमें फर्क है। आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? आ रहे हैं, आ रहे हैं। जो हमारे रिश्ते हैं वो भी ऐसे ही हैं। आज का हमारा जो चैप्टर का जो सार है वो कैसा है, वो रिलेशनशिप के ऊपर ही है। तो रिलेशनशिप्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है कि आज आपको प्रॉमिस करना है कि आज 24 आवर्स, आज दोपहर को अभी जैसे 3:30 बजे से लेके अगले दिन 3:30 बजे तक, नो गुस्सा। कोई एंग्री नहीं होना, बिल्कुल गुस्सा नहीं होना, कुछ नहीं होना, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हमारा रिश्ता किसी के साथ खराब है तो उसको सही होने में वक्त लगता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्या मेहनत करोगे, बार बार सॉरी बोलोगे, क्या करोगे बताओ। देखो ये सारी चीजें है ना, हमारी इंटेंशंस के ऊपर डिपेंड करती है। आपके इंटेंशंस कितने प्योर है, आपके इंटेंशंस कितने वर्क करते हैं, आप कितना दिल से बात करते हो, आप आपका जो भाव है एक्सप्रेस करने का वो कैसा है, वो सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि रिश्ते इतने नाजुक होते हैं, अगर हम किसी के साथ में जोर से बात करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, तो वो इस कागज के जैसे हो जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि यार मैंने ऐसा क्या बोल दिया, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसी तो क्या बात हो गई। तो ये सारी चीजें क्या है, एक्सपेक्टेशंस है। तो जितनी ज्यादा हम एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, हम धीरे 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 अपने रिश्तों को ऐसे करते जाएंगे। एक काम करोगी, एक फोन पे क्लिक दे दो। जितनी ज्यादा कम एक्सपेक्टेशंस रखोगे उतने ज्यादा रिश्ते अच्छे होते जाएंगे। प्लीज आप लोग थोड़ा म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा, आई थिंक, है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। और जब मैं उस रिश्तों को बार बार सॉरी बोलूंगी, बार बार अगर उसको वापस पैम्पर करने जाऊंगी, फिर भी वो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। तो आपको आपके शब्दों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं, जब हमें बहुत सारा गुस्सा आ जाता है, तो आपको अपने आप को बोलना है कि नहीं, अभी थोड़ी देर पॉज लेना है, हम इस टॉपिक के ऊपर बाद में बात करेंगे। समझ में आया पॉइंट? ठीक है। और दूसरी चीज, आप सबके पास रिमोट है, एसी का रिमोट या टीवी का रिमोट है आपके पास, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब हम टीवी ऑन करते हैं, जब हम रिमोट से टीवी ऑन करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो टीवी ऑन नहीं होता है। तो आप क्या करते हो उसके लिए, क्या करते हो बताओ। हाँ, उस, उसको पटकते हैं, से मारने प्रेस मतलब। करते हैं उसको, हम अच्छे से प्रेस करते हैं और चेक करते हैं कि सेल है कि नहीं डला हुआ। हाँ, थोड़ा कोशिश करते हैं चलाने की। है ना। हाँ। तो तो क्या किया आपने, एफर्ट्स किया, हाँ। एफर्ट्स किया मतलब, हमारे हाँ। रिश्ते कैसे होते हैं, दो तरीके से होते हैं। जिसके अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं, एसी का रिमोट तो था, पर जब तक आपने उसको मारा नहीं तब तक वो नहीं चला।
समझ में आया पॉइंट कि डिफरेंशिएट कैसे करना है आपको चीजों को, ठीक है। डिफरेंशिएट कैसे करना है चीजों को, रिश्तों को अपने कैसे संभालना है, या रिश्तों को आपको कैसे समझना है, वो अब आपको टेक केयर करना पड़ेगा। क्योंकि हम ये एग्जाम्पल्स क्यों लेते हैं पता है आपको, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो इसी तरीके से ट्रेंड है कि उसको एग्जाम्पल समझ में आते हैं। सीधी बात हमारे ब्रेन को समझ में नहीं आती है। हमारे ब्रेन को है ना सीधे रास्ते पसंद नहीं आते, उसको टेढ़े मेढ़े रास्ते पसंद आते हैं। इसीलिए हमें अपने ब्रेन को क्या ट्रेन करना पड़ता है, ऑडियो विजुअल के जैसे ट्रेन करना पड़ता है, नहीं तो स्टोरीज के साथ हमें ट्रेन करना पड़ता है। कल की कहानी कैसी थी? सुनी थी कल की गधे कहानी? गधे की और शेर की ना, बहुत अच्छी थी। मैंने भी हाँ। यूट्यूब पर देखा, क्योंकि कल मुझे सेशन नहीं अटेंड करने को मिला है, तो इसलिए मैंने यूट्यूब पर देखा। बहुत अच्छी थी कल की कहानी। है ना। तो वही होता है, कहानियों के माध्यम से हमें बहुत सारे रियल एग्जाम्पल मिलते हैं। कई बार हमको कोई बोलता है ना कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पर जब हम ये कहानी सुनते हैं या जब हम इस तरीके की लाइक ऑडियो विजुअल्स देखते हैं तो हमारे मन की क्लैरिटी ज्यादा आती है। हमारे ब्रेन को डायरेक्ट कमांड मिलता है, डायरेक्ट मैसेज मिलता है, तो हम ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। करेक्ट। तो आज कोई और कहानी किसी को बोलनी है? आज मैं आपको चांस देती हूँ, बताओ। किसी को कोई कहानी शेयर करनी है तो कर सकते हो। आपके जीवन में भी ऐसी बहुत सारी कहानियां हुई होंगी, है ना। क्योंकि क्या होता है जब हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ना इस तरीके से, इस प्लेटफॉर्म पे आके हम बोलते हैं कुछ, तो हमें और ज्यादा एनकरेजमेंट मिलता है, और ज्यादा बूस्टअप मिलता है। ऐसा मन होता है कि नहीं यार, आज मैंने ये बात बताई, कल मैं दूसरी बात बताऊंगी, फिर मैं तीसरी बात बताऊंगी। उससे क्या होता है, हमारा पार्टिसिपेशन डबल हो जाता है। करेक्ट। तो ऐसी और कहानी, जैसे खरगोश है और कछुए की कहानी, जैसे कल मैंने आपको एक गधे की कहानी सुनाई, आज आपको पेपर और रिमोट का एग्जाम्पल बताया, और कुछ ऐसा। सो आप सबको क्या करना है, जितने भी लोग जुड़े हैं ना, सबको रोज एक एक कहानी एक याद करके आनी है। डेली हम एक स्टोरी पे बात करेंगे। क्या बोलते हो? हाँ या ना? मजा आएगा कहानी में। चलिए, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। काफी सारे जन जुड़ गए हैं, तो मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। यस, वेरी गुड। तो रोज नई एक कहानी हम शेयर करेंगे कि आपने क्या सीखा और आपने क्या समझा उस कहानी से। ठीक है। चलिए, आज आज जो चैप्टर है वो बहुत अमेजिंग चैप्टर है, वो है रिलेशनशिप के ऊपर, हमारे रिश्तों के ऊपर। तो आपको कल जैसे मैंने बताया था 3 फोटोज लेके आनी है आपके बहुत ही नजदीकी रिश्तों की। फिर नजदीकी रिश्ते मतलब कोई भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका बेटा, आपका हस्बैंड, या आपके मतलब घर के ही हो, बाहर के लोग भी हो सकते हैं जिनके साथ आपको रिश्ते अच्छे करने हैं। आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है। चलिए, कौन रीड करेगा? वाह, रचना जी, चलिए। हाँ, करूँ स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी न देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे न सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी
नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उसकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का हवास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों को प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में भी शिकायतें थी, वे ओझल हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत भी नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। थर्नाटन वाइल्डर 1897 टू 1975 लेखक और नाटककार। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रकृति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि वे स्वयं है। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत और इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आप कभी सोचा भी नहीं होगा। कृतज्ञता होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं या फिर अपने
बॉयफ्रेंड, कारोबारी, साझेदारी और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचों को भी चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमान, हंसी, हास्य बोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें। वो पेन, नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियां की सूची बना लेंगे तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें और हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम लिखना है, क्योंकि और क्या। मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें तो उस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ में ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। जब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है, हालांकि यह पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहते हैं तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंध में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। आगे अब जादुई अभ्यास क्रमांक 3 पढ़ लो, ये पढ़ लो। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने 3 संबंध, करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जनरल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के लिए सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। हर वाक्य आप को लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो क्या है ना कि ये एक्चुअली ये पूरा सार है। ये अगर आपको होमवर्क पूरा अच्छे से समझ में आ गया ना, ये आपको पूरा सिखा रहा है कि आपको नियामतें कैसे लिखनी है, आपको जादुई पत्थर कैसे यूज करना है, जादुई संबंध कैसे करना है। आगे आने वाले चैप्टर्स में और मजा आएगा, क्योंकि तब तो वो जादुई छड़ी होगी, मैजिकल फुटस्टेप्स होंगे, और पता नहीं वो जादुई धन होगा। ये मतलब लेकिन एक अमेजिंग सी जर्नी है ये सारी। तो रोज हम क्यों ये कहानी, ये किताबें पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये हमारे माइंड के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कमांड देता है
पॉजिटिव होने का, गुड गुड रहने का, गुड बिहेवियर करने का। तो ये जो होमवर्क में भी आज आ रहा है ना, ये प्रॉपरली आप इसका स्क्रीनशॉट ले और इसको है ना अच्छे से समझे कि हमारी लाइफ में होमवर्क का क्या महत्व है, या डेली कार्य करने का क्या महत्व है। क्यों क्यों हम लोग सुबह शाम 2 टाइम दिया अगरबत्ती करते हैं। एक बार ये रीड कर लीजिए होमवर्क अपना, और फिर उसके बाद में मैं ये पूरा चैप्टर अच्छे से वापस एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, हम्म। आगे पढ़। हाँ, ये जादुई संबंध का वो होमवर्क है, तो आई थिंक सबको समझ में तो आ ही गया, बट फिर भी एक बार आप रीड कर सकते हैं इसको। हाँ हाँ हाँ, ये 3 पॉइंट और है। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें। ओ यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की और देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उसके बाद उसका नाम लें। धन्यवाद हेली। आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अधिक चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बस बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंप्लिसिटी से रीड किया और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत फर्स्ट बढ़िया। फर्स्ट बार ही पढ़ा मैंने, आपने मुझे इतना अपॉर्चुनिटी दी, थैंक यू। फर्स्ट बार बहुत पढ़ा, अच्छा लगा। हाँ, बहुत ही अच्छे से रीड किया, तो मैं बहुत सारे प्यारे प्यारे दिल भेजूंगी अभी आपको, और बाकी सब भी आपको बहुत सारे दिल भेजेंगे अभी। आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतना अच्छा मतलब ग्रुप कराए और बहुत ही बढ़िया। चलिए हाँ। अभी हम बात करते हैं अपने चैप्टर के ऊपर, वापस आते हैं, जादुई संबंध। ठीक है, हम सब के लिए रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसान बोलते हैं ना टूटता है ना, तो वो किससे टूटता है, अपने रिश्तों से ही टूटता है। वो बाहर वालों से तो लड़ लेता है, पर इंसान कमजोर बनता है अपने खुद के रिश्तों से। अभी मैंने कल ही अपने एक फ्रेंड की बात सुनी, उसके जो दादा थे ना, मतलब उस जमाने में वो अम्बेसडर वगैरह लेके घुमा करते थे और बहुत पैसे वाले थे। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब अच्छा कर रहे थे, अच्छा उस टाइम पे। लेकिन वो, ये मैं बात कर रही हूँ ऑलमोस्ट आप समझो कि जब ये वर्ल्ड वॉर वगैरह हुआ था तब की बात है। ठीक है, बट क्या हुआ कि उनके छोटे भाई ने उनको चीट किया। वो इतना अच्छा कमा रहे थे, इतना अच्छा कर रहे थे, बट उनके छोटे भाई ने उन्हें फाइनेंशियल लॉस दिया, इमोशनल लॉस दिया। वो बहुत बड़ा उनको धक्का मिला, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा उनको ब्रेक डाउन हो गया। आप समझ रहे हो, हम कमजोर कहाँ पड़ते हैं, अपनों से कमजोर पड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों से कमजोर पड़ते हैं। जहाँ यहाँ तो हम जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उससे हम कमजोर पड़ते हैं। कई बार सुना होगा वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला या हस्बैंड वाइफ वाला, कि बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए मर मिटते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो जैसे मैंने अभी आपको एक कागज का एग्जाम्पल दिखाया, बताया कि हमारे रिश्ते ऐसे हैं। अगर आप रिश्तों को बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ के रखोगे और फिर उसके बाद उसको खोलने की कोशिश करोगे, तो ऐसी सारी क्रीज होगी उसके ऊपर। तो हमारे रिश्ते बहुत नाजुक हैं, उन पे बहुत ज्यादा भरोसा रखना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, और कोई भी कम्युनिकेशन है वो बहुत खुले दिल से करना है। हाँ, बट सामने वाला इंसान कैसा है क्या है वो तो आपको ही पता है। आपको पता है कि आपके रिश्ते कैसे हैं, आपके लोग कैसे हैं, आपको किसके साथ कैसे बात करनी है। बट हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगी कि जब भी आप कोई बात करें, थोड़ा धैर्य रख के बात करें। तो थोड़ा सा धैर्य रख के बात करें, आराम से बात करें, प्यार से बात करें, थोड़ा सा मुस्कुरा के बात करें। और जब भी ऐसी कोई बात करने लगे, तो कुछ खाना पीना सामने वाले को खिला के और खुद भी खाकर बात करें। भूखे पेट किसी भी तरीके की कोई बात ना करें। गॉट इट।
किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज आप ओपन हार्टेडली पूछ सकते हैं, कोई भी चीज है। और अगर आप आगे आके कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं या कोई स्टोरी पेश करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। डेली की आप लोग भी एक स्टोरी लाइक रेडी कर सकते हो, क्यों नहीं। जैसे इतना अमेजिंग रीडिंग किया, वैसे कुछ भी आप अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज बता सकते हो, आपकी खुद की सेल्फ इंस्पायरिंग स्टोरीज भी बता सकते हो। हम लोग सत्संग क्यों करते हैं? सत्संगियों का साथ इसीलिए होता है कि दिनचर्या के अंदर या डेली रूटीन के अंदर हम लोग मोटिवेट रह सके, हम अपने माइंड के अंदर कमांड डाल सके कि नहीं, परमात्मा है, यूनिवर्स है, यूनिवर्सल पावर्स है। इसीलिए हमें क्या करना है, शुक्राने लिखने हैं, हमें ग्रैटिट्यूड लिखना है, हमारे पास जो भी है, जितना भी है, उसका हमें शुक्रिया अदा करना है ना। और आप लोगों को पता है कि पहले लोग, पहले पहले क्या, अभी भी काफी लोग हैं बट अब कम हो गया है, क्योंकि अभी मोबाइल का चक्कर ज्यादा हो गया है। तो आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे जेंट्स थे जो वॉलेट उनका खोलते हैं तो उनके पापा की फोटो दिखती है, मम्मी की फोटो दिखती है। ऐसे कितने लोगों ने देखा है, ऐसा फोटोज दिखती है। उनका पर्स खोलते हैं तो एक साइड पे लाइक ऐसे सब क्रेडिट कार्ड्स वगैरह रखना होता है और दूसरी साइड पे ऐसा ट्रांसपेरेंट वो होता है, उसके अंदर फोटोज रखी होती हैं। बताए क्यों? आज तो ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं ही बोल रही हूँ। सुनना अच्छा लगता है। आप आ, जो बोलते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ नई बात बोल रही हूँ, बट नहीं नहीं, हाँ। अच्छा लगता है। हाँ, बट वो इसीलिए होता है ना। आज हमें चैप्टर में क्या सीखा, ठीक है ना, अगर आप वर्किंग हो तो आपको वो 3 रिश्तों की फोटो अपने साथ रखनी है और हर समय समय में थोड़ी थोड़ी देर में आपको उनकी फोटो को देखना है। या आपने देखा होगा कि डेस्क होता है, जैसे वर्किंग डेस्क होता है कॉर्पोरेट के अंदर डेस्क, वहां पे लोगों ने अपने फैमिली फोटोज रखे होते हैं, देखा है कभी? वॉलेट होता है, उसके अंदर फोटोज रखे होते हैं, वो बार बार अपने आप को रिमाइंडर कराते हैं, मतलब वो लव ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है। ठीक है, तो अगर रिश्ते आपके ऑलरेडी अच्छे हैं तो भी आप उनके लिए शुक्राने लिख सकते हो, और अगर अब अपने रिश्तों को और बेटर करना है तो और सारे शुक्राने लिख सकते हो। किसी को कुछ कहना है तो बोलिए। हाँ जी, रचना जी बोलिए। एक एक रिलेशन पे कितने पॉइंट ग्रेटिट्यूड लिखेंगे? 3 3 लिखे कि 5? देखो, अभी आपने चैप्टर पढ़ा तो आपने आपने ये चीज तो पढ़ी होगी ना, हाँ आपने हाँ पढ़ा ना कि हर रिश्ते ऐसा, मतलब ऐसा रिश्ता जिसके अंदर आपको 10 शुक्राने तो मिल ही जाएंगे। हाँ। अच्छा। हाँ। 10 शुक्राने तो आपको मिल ही जाएंगे। अगर 3 रिश्ते लिखने हैं आपको, समझो हम्म। आपके हस्बैंड हो गया, आपका बेटा हो गया, आपकी मदर इन लॉ हो गई, आपकी खुद की मम्मी हो गई, पापा हो गए, चाचा हो गए, ताऊ हो गए, दादी हाँ, हो गई, कोई भी है, 10 10 लिखे। 10 10 शुक्राने तो आपको कहीं से भी मिल ही जाएंगे। हाँ। 30। ठीक है। पहले आपको आपके नजदीकी रिश्तों के बारे में लिखना है, तो आपको प्रैक्टिस होने लगेगी कि भाई मुझे कैसे ग्रैटिट्यूड लिखना है, कैसे मुझे उनके बारे में अच्छी बातें लिखनी है। तो जिनके साथ हमें रिश्ते अच्छे करने हैं ना, उनको भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो मुझे किस तरीके से लिखना शुरू करना है। या करो, बहुत मजा आएगा। अरे लिखते लिखते है ना, कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। सही। और लिखने का नशा ऐसा है कि ऐसा लगता है कि बस ये भी लिख दूं, ये भी लिखूं, ये भी लिखूं, ये भी लिखूं। मतलब बचपन से लेके आज तक जो अभी है ना, ऐसे मतलब पूरी यादें रिकॉल हो जाती है, पूरा दिमाग ऐसे वो हो जाता है कि हाँ यार, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो मतलब वो पुरानी बात तो मैं भूल ही गई थी, आज मुझे वापस ये बात याद आ गई। अपने साथ ही हम कहानियां गढ़ने लगते हैं, अपने साथ ही हम बातें करने लगते हैं। फिर ऐसा होता है कि कई बार तो कोई इंसिडेंस, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई आपको शेयर करना हो कहानी, जैसे कई बार तो मुझे ऐसी कहानियां याद आने लगती, तो मुझे ऐसे होता है, कभी मैं बच्चों को कॉल करके बोलती थी, को पता था ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो मतलब कॉन्वर्सेशन का और एक मौका मिल जाता है कि और बातें करो। या तो ये बहुत ही प्यारी सी जर्नी है।
किसी को कुछ और शेयर करना है? तो आज क्या प्रॉमिस करोगे बताओ, आज का प्रॉमिस क्या है हमारा, पहले तो वो बताओ। ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, हम्म? ग्रेटिट्यूड लिखेंगे तीनों रिलेशन पे। आज हमारा प्रॉमिस ये है कि अभी 3:30 बजे से लेके शाम कल के 3:30 बजे तक हमें बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है। जब भी आपका रिएक्शन आता है, जब आपको गुस्सा आता है या आप थोड़ा जोर से बोलने लगते हो, आपको अपने ऊपर एनालाइज करना है कि ऐसी क्या बात हुई और मैंने रिएक्ट किया, और मैं रिएक्ट करने वाली थी और मैं कर रही थी तो मैं रुक गई। उसके लिए आपको अपने आप को शाबाशी देनी है। वाह यार, तेरे इमोशंस को और तेरे माइंड को दोनों ने एक दूसरे को कंट्रोल कर लिया। वाह भाई वाह, हैट्स ऑफ टू यू। करेक्ट। तो क्या होगा, हमारे इमोशंस और हमारा एंगर दोनों अलाइन हो जाएंगे। अभी क्या होता है, हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन अलाइन नहीं होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और बाद में क्या करते हैं, अफसोस करते हैं कि यार मेरे से तो बोला गया, मैंने तो हर्ट कर दिया, मेरे से तो ऐसा हो गया। तो वो क्या है, वो पेपर ऐसा है ये। जब भी आपको रिएक्ट करो तब आप इस पेपर को याद कर लो, ठीक है। तो आज का चैप्टर यहाँ पे फिनिश करते हैं। किसी को कुछ पूछना है, बोलना है तो बोल सकते हैं। और हाँ, अभी हम लोग सब मिलके एक दूसरे को क्या करेंगे, मैजिक डस्ट देंगे। मैजिक डस्ट वाला चैप्टर आगे आएगा, बट मैं ये चाहती हूँ कि जिन लोगों के भी कैमराज ऑन है ना, सबको मैजिक डस्ट मिलेगा, और जिनके कैमरास ऑफ हैं उन तक हम नहीं पहुंचा सकते मैजिक डस्ट को। तो जिन जिनको भी मैजिक डस्ट चाहिए, सब लोग अपने कैमरास ऑन कर दो। हम लोग सब साथ में मिलके एक दूसरे को मैजिक डस्ट देने वाले हैं। ये मैजिक डस्ट, ऑल योर विशेस कम ट्रू। वाओ लवली, सबको मैजिक डस्ट, लवली, बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो जिनके भी कैमरास ऑफ हैं उनको मैजिक डस्ट नहीं मिला है, और जिनके भी कैमरास ऑन है उन सबको हमने मैजिक डस्ट दिया है। बहुत ही बढ़िया, वाह लवली, बहुत बढ़िया। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बढ़िया। ऐसे ही जुड़े रहे, मिलके बहुत सारी और भी बातें करेंगे, कुछ नया नया सीखते रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं कल वापस, ठीक है। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू।